स्वागत है सभी मित्रों का स्टडी एग्जाम एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान के राज्यपाल के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बढ़ रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से, सभी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, क्योंकि राज्यपाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, कहाँ से क्वेश्चन निकलता है, वो सारे क्वेश्चन इस क्लास में हम कवर करेंगे। ये क्लास राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, पटवारी हो, चाहे अन्य कोई भी एग्जाम हो राजस्थान का, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का जो राज्यपाल है वो अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। यहाँ राजस्थान राज्य नहीं, सभी राज्यों के लिए ये लागू होता है। तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को और या प्रधानमंत्री को। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, वो ए होगा, भारत के राष्ट्रपति को राज्यपाल त्याग पत्र देता है। और राजस्थान का वर्तमान में राज्यपाल है कलराज मिश्र और राष्ट्रपति आपको पता है रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है? ये अनुच्छेद आप याद रख लेना, अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर यहाँ पर अनुच्छेद होगा वो 157 होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इससे पहले यदि चैनल पर नए हो तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, राज्य की समस्त कार्यपालिका वे विधायी शक्तियां निम्न में से किसमें निहित है? राज्य की समस्त कार्यपालिका की जो और विधायी जो शक्तियां हैं वो राज्य के राज्यपाल में नियुक्त होती है। इसकी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी राज्यपाल। आप नीचे कमेंट करें और आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट में जरूर बताएं। राज्यपाल निम्न में से किसके द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है? तो किसके द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय मंत्री परिषद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहां पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और कितने वर्ष के लिए? देखो, जो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का ही होता है, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार राष्ट्रपति यदि चाहे तो इस राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है। नेक्स्ट, राज्यपाल निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखो, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति। नेक्स्ट, देखो, जैसे देश के अंदर एक राष्ट्रपति होता है वैसे पूरे राज्य में क्या होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 6 महीना। नेक्स्ट, राज्य में राज्यपाल प्रमुख के स्थान पर, राजस्थान में राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? यहां पर ध्यान रखना, राज्य प्रमुख या राज प्रमुख, इस राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद है वो कब सृजित किया गया? तो इसका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, 1956 में, यानी 1 नवंबर 1956 में, ध्यान रखना। नेक्स्ट, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख, इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल ही होता है। इसके अलावा अपने चैनल पर महिला बाल अपराध का संपूर्ण कोर्स टेस्ट सीरीज के रूप में उपलब्ध है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कंप्यूटर की भी क्लासें अपनी राजस्थान पुलिस पटवारी के लिए स्पेशल चल रही है, आप जरूर देखें जाकर। नेक्स्ट, राज्यपाल का पद रिक्त हो जाने पर उसके पद पर कौन कार्य करता है? तो राज्यपाल का यदि पद है, स्थान है, वो रिक्त हो जाता है तो उसके स्थान पर काम कौन करता है? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहां पर बी सी हो जाएगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, राज्यपाल निम्न में से किसका प्रतिनिधि होता है? तो राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है?
तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति का। इसके अलावा देखो इसकी जो शपथ वगैरह है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? 159 में, ध्यान रखना। और राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ है वो ग्रहण करता है। और राज्यपाल अपना जो पद है, राज्यपाल होता है, वो अपना पद ग्रहण करने से पूर्व क्या लेता है? शपथ लेता है। और उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से राज्यपाल को एंग्ल भारतीय सदस्य को एक निश्चित संख्या में विधानसभा में मनोनीत करने का अधिकार मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 23वां संविधान संशोधन। 23वां संविधान संशोधन। निम्न में से राजस्थान की महिला राज्यपाल कौन रही है? निम्न में से राजस्थान की महिला राज्यपाल कौन रही है? प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रभा राव, श्रीमती मार्गरेट अल्वा और डी है उपरोक्त सभी। तो ये सभी राजस्थान की महिला राज्यपाल रह चुकी है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य के पहले राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, निर्मल चंद जैन, दया दरबारा सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दरबारा सिंह। दरबारा सिंह का निधन सबसे पहले राज्यपाल पद पर रहते हुए हुआ था। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो पिछले वाला जो क्वेश्चन था ना कि किन किन राज्यपाल का निधन राज्यपाल पद पर रहते हुए था, तो इसके अंदर देखो ध्यान रखना, जो ये प्रभा राव है, इनका भी निधन राज्यपाल पद पर रहते हुए हुआ था। दरबारा सिंह का भी हुआ था और निर्मल चंद जैन का भी हुआ था। इसके अलावा जो एस के सिंह है, उनका भी निधन इस पद पर रहते हुए हुआ था। नेक्स्ट, जिन राज्यों में विधान परिषद होती है वहां के राज्यपाल को कितने सदस्य विधान परिषद में मनोनीत करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1/6 सदस्य। नेक्स्ट, 30 मार्च 1949 को राज्य का पहला व एकमात्र राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो राजस्थान का पहला राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर यहां पर सी हो जाएगा, महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे राणा भूपाल सिंह, हीरालाल शास्त्री, मान सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य के राज्यपाल को निम्न में से किसकी शक्ति नहीं है? कौन सी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? विधानसभा को स्थगित करने की, भंग करने की, विधानसभा बुलाने की, या सभी? तो इसका राइट आंसर यहां पर ए हो जाएगा, विधानसभा को स्थगित करने की। नेक्स्ट, राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अधिकतर स्टूडेंट इसमें गलत करके आते हैं। राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु, कब तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है? आयु सीमा इसकी नहीं होती है। 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या 5 वर्ष, जब तक उसकी इसका कार्यकाल रहता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, ध्यान रखना, इसकी कोई आयु सीमा नहीं होती है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? यानी कि 2 राज्य है, उनका राज्यपाल एक व्यक्ति रह सकता है। किस अनुच्छेद में? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 158। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं राज्यपाल संबंधी। यदि आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा देखो, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये कथन किसने कहा था? ये कई बार पूछा गया है। तो ये कथन कहा था सरोजनी
नायडू ने। और राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार, ये पूछा जाता है कई बार। तो राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है वो कौन होता है? वो मुख्यमंत्री होता है। राजस्थान का मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। और राज्यपाल का जो कार्यकाल आपको पता है 5 वर्ष का होता है। इसके अलावा राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य जो मंत्री होते हैं उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल करता है। और राज्य की कार्यपालिका की शक्ति है वो सीमा में किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को जो क्षमा करने की है। किसी भी व्यक्ति को मान लो मृत्युदंड वगैरह दिया जाता है तो उसको क्षमा करने की भी शक्ति भी किसके पास होती है? और राज्यपाल के पास होती है। इसके अलावा राज्यपाल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। यदि आपको और भी सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट नीचे कर सकते हैं। अगली क्लास में और लेके आ जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, ताकि राज्यपाल से संबंधित कोई भी अपना क्वेश्चन गलत नहीं हो। इसके अलावा जो राज्यपाल होता है वो राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्य कार्यपालिका का मुखिया होता है। केंद्र व राज्य सरकार के बीच में, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में ये एक सेतु का कार्य करता है। तो धन्यवाद साथियों, कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।